देखिए ऐसा है। अ, ये जो तापमान आज केवल रायपुर सिटी नहीं, पूरे दुनिया में एक तापमान की वृद्धि हुआ है। और केवल तापमान के साथ साथ बारिश भी बड़ा अनइवन होने लगा। जहाँ कभी सूखा था वहाँ बाढ़ भी आने लगा। तो पूरी जो वैश्विक जलवायु की जो चरित्र है वो बड़ा तेज़ी से बदल रहा है। और ये बात नहीं है कि वैज्ञानिक व योजनाकारों ने पहले आगाह नहीं किया था। पहले भी इस पर उन्होंने आगाह किया और अभी हम उसको बेहतर करने, उसको रोकने, उस पर बचने, भविष्य की जलवायु कैसे हो उस पर हम अभी कुछ वैज्ञानिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पर्यावरण कार्यकर्ता हो, इवन योजनाकारों ने भी इस पर चर्चा चल रहा है। सवाल ये है कि जो इसके मूल जवाबदार जो है, कल आपका विश्व पृथ्वी दिवस था, पूरा दुनिया में इस पर बहस होने लगा। असंतुलित विकास और विकास की जो अवधारणा है उस अवधारणा पे बार बार सवाल, उसकी चेतावनी चारों तरफ से आने लगा पिछले 1-2 दशकों से। लेकिन उस पर काम करना जरूरी है। उस पर अगर हम कोई कार्य नहीं करें, विकास की अवधारणा पर, विकास की योजना पर, संतुलित विकास पर, विकास और पर्यावरण के बीच अगर संतुलन ला ना पाए और उसी तरह से जो लालसा जनित विकास की बात जो तेज़ी से बढ़ रहा है उस पर सोचने की जरूरी है। उसको सोचे बिना हम ये जलवायु परिवर्तन की, जलवायु के जो दुष्प्रभाव है इसको हम रोक नहीं पाएंगे। वैश्विक रूप से भी इस पर काफ़ी चर्चा चल रहा है। कॉप का एक के बाद एक उसकी बैठक होने लगा है। अभी जिला स्तर पे, केंद्र स्तर पे, गांव स्तर पे भी क्लाइमेट एक्शन प्लान बनने के ऊपर जोर लगा है। हर सरकार इस पर अपना अपना काम कर रहा है, हर देश इस पर अपना अपना काम कर रहा है। हमारे देश में भी केंद्र सरकार के तरफ से हर राज्यों में हीट एक्शन प्लान बनाने की निर्देश था एवं आज करीब करीब देश में अधिकांश राज्यों में हीट एक्शन प्लान बना हुआ है। इस एक्शन प्लान के जिले स्तर पर, निगम स्तर पर भी बनने की प्रयास चल रहा है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ ग्रामीण सचेतन ग्रामीण लोगों ने भी ग्राम सभा के स्तर पर ग्राम एक्शन क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया जारी है, कर भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हीट एक्शन प्लान भी बना है। लेकिन सवाल यह है जो हीट एक्शन प्लान हीट को भी रोकेंगे, लेकिन हीट बढ़े ना और बारिश नियमित हो और साथ साथ जो नॉन फॉर्मल व अनौपचारिक मजदूर काम करे, नगरीय जीवन इस तापमान से बच सके, उस पर केवल सचेतनता से नहीं होने वाला है, चेतना से नहीं होने वाला है। हमें ऐसे एक विकास की ढांचा, ऐसे एक व्यवस्था, सिस्टम बनाना होगा जो ये करे। अभी उदाहरण के तरह में अगर देखते हैं, हम रायपुर शहर के 4-5 जोन में बटा है और इस 4-5 जोन में हम देखते हैं किसी तरफ वहाँ तापमान ज़्यादा है, किसी तरफ पानी का संकट है, किसी तरफ आपके बाढ़ की आशंकाएं हैं बरसात के समय, और किसी तरफ हम देखते हैं कि कंक्रीट का ढेर बढ़ने का कारण तापमान एक द्वीप बन चुका है जिसको हीट आइलैंड हम कहते हैं। इसी सवालों को निपटने, इवन हम जब देखते हैं
जे रायपुर शहर में पद विक्रेता जो वेंडर स्ट्रीट वेंडर्स है वो 45 डिग्री ताप में भी अपना 46-47 ताप होता है उस पर भी वो रोड पे बेचता है कि वही उसकी आजीविका है। उसी तरह से राजमिस्त्री, बड़े रूप से राजमिस्त्री इस तपती धूप में भी वो अपनी कंस्ट्रक्शन चलाए रखता है। सब्जी बेचने वाले, इसी तरह ऑटो चालक जो है, जो ई रिक्शा चलाने वाले, इवन हाट में भी हम देखते हैं धूप में। डोमेस्टिक वर्कर्स वो भी देखते हैं हम जे धूप में सुबह में वो चलते हैं। इसी जो घूम के फेरी करने वाले हैं ये लोग भी हम देखते हैं। अलग अलग तरीके से आजीविका चलाने वाले लोग धूप में ये करते हैं। उसको बचाने के लिए नगर निगम अपना एडवाइजरी जारी करते हैं, राज्य अपना एडवाइजरी जारी करते हैं, आपदा प्रबंधन वाले नियमित बात करते हैं। लेकिन चेतना के से ऊपर उठना होगा, हमें देखना होगा जे क्यों इस तरह से रायपुर के उरला सिलतरा वहाँ से तापमान को जो तापमान की जो आ रहा है उसको कैसे कम हम कर सकें। तो मतलब शहरी तापमान को कम करने के पीछे जो ग्रीन कवरेज लाने की ज़रूरी है, जो हरियाली बढ़ाने की ज़रूरी है, जो जल वाटर बॉडीज़ जो था, आज रायपुर में एक समय 273 तालाब था। आज नगर निगम के आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें उन्होंने कह रहे 125 तालाब है, जिसमें 55 तालाब जो है वो जीवित है। हमें ये करने की ज़रूरी है कि संख्या बढ़ना और उसमें पानी आना। एक बात ये बहुत सीधा अपने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय है जो काटजू सर ने थे, उस निर्णय की जो विचारक थे, जज थे, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी विद्वता के साथ ये तालाब बनाया हुआ था, सार्वजनिक तालाब बनाया हुआ था, ताकि जे वातावरण को भी रोक सके और जल कष्ट से भी, संकट से भी दूर हो सके। तो सार्वजनिक जो जगह है, जो शहर के जो कॉमन्स हैं, चाहे वो शहर के अंदर हरियाली पैच हो, उसको हम कैसे बढ़ाएं वो बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक ज़मीन पे वो बढ़ाना चाहिए। शहर के तालाब, उसके एरिया बढ़ाना, उसके गहराई करना, पानी लाना। अगर हम अब देख रहे हैं तालाब कम हो रहा है, हरियाली पैच जो है ये सब भूमाफियाओं के नज़र में लगे हुए हैं और पूरे शहर एक कंक्रीट के जंगल में परिवर्तन हो रहा है और आसपास तमाम औद्योगिक इलाका आ रहा है, जो औद्योगिक इलाका तापमान को और बढ़ा देता है। हमारा जो बेहतर काम होगा, जिसमें सामाजिक संस्थाओं ने बड़े रूप से इस पर काम कर रहे हैं। रायपुर शहर में आपको हम बताते हैं जे तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं के साथ साथ जो बुद्धिजीवी है, जो रिसर्चर है, जो छात्र हैं, इन सब को मिला के हमने क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव इन रायपुर सिटी, इसके लिए हमने ग्रुप बनाए हैं। और इस ग्रुप जो है जे RCIRC, ये समूह जो बस्तियों में कैसे तापमान को कम किया जा सके, घर के ऊपर किस तरह का कार्यवाही किया जा सके, ताकि कम से कम 2-3 डिग्री अगर हम कम करें। सोलर का उपयोग करने की बात हो, मूलतः कार्बन को कम करना भी हमारा एक काम है। कार्बन उत्सर्जन कम करना और कार्बन व्यवहार करना, हमारा कार्बन फुटप्रिंट हमको भी कम करने की ज़रूरी है। जैसे जैसे, और हर व्यक्ति की जवाबदारी है, केवल शासकीय प्रयास के मामला नहीं है। शासकीय प्रयास व गैर शासकीय प्रयास में ये होगा। हर नागरिक को ये जवाबदारी है जो हम कैसे कैसे कार्बन की हमारा जो उपभोग है, जो कंज्यूम करते हैं, उसको कैसे कम कर सके। फॉसिल फ्यूल जो है उसको हम कैसे जैव ईंधन के काम को हम रोक सके, बारिश को कैसे बढ़ा सके, बहते हुए पानी को कैसे रोक सके, अपने जीवन में जल संचय करें और जल उपयोग को हम अपचय को कम कर सके, वेस्टेज को कम करना। मैं इन सब कामों के अंदर छोटी छोटी काम है, चाहे प्लास्टिक को कम व्यवहार करें, पौधा लगाने की बात करें, और एक पीढ़ी के काम है हम स्कूल
कॉलेज बच्चे को भी ये सिखा सके जे कैसे कैसे ये पर्यावरण की जो दुष्प्रभाव है उसको हमें अभी रोकना है, आने वाले पीढ़ी के लिए हम कुछ करके जाना है ताकि हमें कुछ करके किए हैं वो पथ बना सके। सबसे आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, जे मूल काम जो है ये जो आज उपभोग आधारित जो विकास है, जो उत्पादन है, जो हमारी लालसा आधारित है, इसको कम करने की ज़रूरी है, इसको संयम करने की ज़रूरी है और विकास की अवधारणा पे सवाल करना, विकास की अवधारणा के सोचकर पुनर्निर्माण करने की ज़रूरी है। ऐसे पुनर्निर्माण हो जो समाज में विकास और पर्यावरण दोनों को साथ जोड़ के रख सके। पर्यावरण के बिना कोई भी विकास वो अधूरा है और विकास को ऐसे बनाए जो पर्यावरण को केंद्र में रखते हुए, जीव जंतुओं को केंद्र में रखते हुए एक टोटलिटी जो संपूर्णता के साथ जो विकास की बात कर रहे हैं वो उसकी शुरुआत के बात नहीं, वो शुरुआत है ही, उसको और हर रोज़ सवाल करने की ज़रूरी है। जितना हम उस पर सचेत होंगे उतना हम बेहतर विकास, टिकाऊ विकास, समर्थ विकास को पा सकेंगे, जिससे छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, दुनिया समृद्ध होगा।